विक्रम सिंह साहब, ये अतीक इनकी दुखती रख क्यों है सर? ये क्यों इस पर बहस करने से घबरा रहे हैं? क्या लगता है विक्रम साहब? रूबिका जी, ये आप ऐसी विद्वान संपादिका को ये प्रश्न जो है इतना मौलिक है, जैसे मैं आपसे पूछूं 1+0 कितना होता है। ये जो एक वोट प्रेम है, किस तरीके की राजनीति हो कि हमें किसी तरीके से बर्तन खुरच करके कितने वोट हम निकाल लें। आपके हमारे 2 सिपाही शहीद हुए, उसके बारे में किसी ने एक चर्चा की नहीं, क्योंकि उसमें वोट लाभ नहीं है। दूसरी चीज, और कोई एक और बदमाश बिजनौर में एनकाउंटर में मारा गया, उसकी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि उसमें लाभ नहीं है। राजनीतिक लाभ जहां स्वार्थ सिद्धि की पूर्ति हो, रूबिका जी, हम वहां पर मुंह खोलेंगे। इसमें कोई लाभ नहीं है। पुलिसकर्मी तो आते ही भर्ती इसीलिए होते हैं कि शहीद हो, उसमें कौन सी क्रांतिकारी बात हो गई। इसी तरीके से अगर भाटी या इस तरीके के अपराधी मारे जाते हैं एनकाउंटर में, कौन सी बड़ी बात, इसमें हमें कोई राजनीतिक लाभ नहीं है। लेकिन अगर अतीक मारा जाता, अशरफ मारा जाता, हालांकि जिन हालात में मारा गया वो दूसरा डिबेट है, उसको मैं उसकी भर्त्सना निंदा करता हूं, लेकिन उसकी चर्चा करने में, उसके ताबीज बना बना के चौराहे चौराहे बांटने में हमें बहुत राजनीतिक लाभ होगा। अगर एक चिड़िया घायल हो जाती है, उसका पालने वाला अगर हमारे माकूल होगा तो उसके घर जाएंगे और इस बात का भी ताबीज बना के हम बेचेंगे, क्योंकि हमें राजनीतिक लाभ मिल रहा है। जिस चीज में लाभ नहीं, ये लोग बड़े स्मार्ट लोग हैं, ये अपना समय बर्बाद थोड़ी करते हैं निरर्थक चीजों में। जो चीज सार्थक है, जो चीज लाभकारी है, उसी तरफ देखते हैं, दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है। रूबिका जी, घनश्याम जी और वकार साहब, दोनों 30-30 सेकंड का जो विक्रम जी ने कहा है उस पर जवाब दे दीजिए। 30 सेकंड घनश्याम जी। देखिए, विद्वान विक्रम जी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जब 40 शहीदों के परिवार पूछ रहे तो उनका कोई राजनीतिक लाभ नहीं ये बताने में कि अपने छुटभैया नेताओं को हजारों लाखों करोड़ खर्च करके सैकड़ों हेलीकॉप्टर मुहैया कराने वाली भारतीय जनता पार्टी सीआरपीएफ के जवानों को मांगने के बावजूद जहाज क्यों नहीं मुहैया कर पाई। उनको लगता है कि इसका कोई लाभ नहीं है कि जो विनेश फोगट कह रही हैं, संत ब्रजभूषण सिंह के ऊपर आरोप लग रहा है, 3 महीने से सरकार सोई हुई है, देश की उपलब्धि ये खिलाड़ी, ये महिलाएं जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का कोई लाभ नहीं है कि इनको कोई जवाब दे सके। तो विद्वान है, ठीक बात कह रहे होंगे। अपना अपना लाभ, विधायक जी जवाब दीजिए। देखिए, इनको बार बार जिस विषय को ला रहे हैं ना, उस विषय से कोई मतलब नहीं है। वहां भी इनकी राजनीति है। इनको लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर क्यों सर्जिकल स्ट्राइक की गई, क्यों वहां पे आतंकवादियों के कैंप नष्ट किए गए। ये चाहते थे कश्मीर में इसी तरह से खून बहता रहे, निर्दोष लोग मारे जाते रहे। इनको दिक्कत पाकिस्तान से है। आप कभी भी अखिलेश यादव जी का बयान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान देखना, एक आएगा। पता नहीं रात को दोनों बतिया लेते हैं, उसके बाद सुबह बयान देते हैं। ये विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। अतीक का नाम यदि अतर सिंह होता, साहिस्ता का नाम सुचिता होता, तो ये बहस नहीं हो रही होती। ये बहस इसीलिए हो रही है कि वो अतीक है, इनकी राजनीति में फिर बैठता है वो। राजेश चौधरी जी, मैं आपकी सारी बातों से तो इत्तेफाक रख लूं एक बार के लिए, लेकिन घनश्याम तिवारी ने पाकिस्तान का तो यहाँ जिक्र किया ही नहीं। उन्होंने तो जिक्र 40 जवानों की शहादत का किया है। आपने 40 जवानों की शहादत का शाह नहीं बोला, आप सीधा पाकिस्तान पहुंच गए, सर्जिकल स्ट्राइक पहुंच गए। इन दोनों का कोई जिक्र नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये अगर शहादत 40 जवानों की हुई तो कैसे हुई, और वो वाया पहुंचकर वो सत्यपाल मलिक को भी बीच में लेकर आ रहे हैं, उस पर आप अपनी बात कहने से कतरा रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं किया। पाकिस्तान आप लेकर गए हैं बगैर वीजा। 40 जवान की शहादत हुई और पाकिस्तान का क्या हाल हुआ पूरी दुनिया जानती है, आप भी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। बात रही सत्यपाल मलिक की, तो कोई भी हो इस देश में भ्रष्टाचार करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप बेईमानी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, जनता के पैसे का दुरुपयोग करेंगे तो जांच होगी। यदि आप दोषी नहीं है तो क्यों डर रहे हैं? क्यों घनश्याम तिवारी के पेट में दर्द हो रहा है? दूध का दूध पानी का पानी होने दो ना, जांच होने दो ना। आपके पेट में तो पहले ही मरोड़ आ रहा है भाई, इसका मतलब आपने कुछ न कुछ गड़बड़ किया है। गड़बड़ किया है तो आप फंसेंगे, बेईमानी करेंगे तो फंसेंगे, नहीं किया है तो फिर क्या दिक्कत क्या बात की है? ये अतीत, मुझे लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विधायक जी के साहस की सराहना करता हूं। जैसे वो कह रहे हैं, हाँ, वो सराहना करता हूं कि वो इस मंच पे कह रहे हैं कि जो सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाए हैं उस पर जांच होगी और उन जांच में अगर कोई सत्यता पाई जाएगी तो सरकार कार्रवाई करेगी। आप विधायक जी, आप प्रवक्ता हैं, यही बता दिए जांच प्रधानमंत्री की होगी कि गृह मंत्रालय की होगी कि जहाज किसने ने दिए, किसकी जांच होगी?
या उन सैनिकों की होगी जो आपके लापरवाही के चलते जिन्हें सड़क मार्ग से जाना पड़ा जबकि सीआरपीएफ जहाज मांग रही थी। ये भी थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए, आप लोग किसकी जांच करने वाले हैं? सेना की करने वाले हैं, सीआरपीएफ की करने वाले हैं, प्रधानमंत्री की करने वाले हैं, या गृह मंत्रालय करने वाले हैं? आप जिसके साथ गलबैया कर रहे हो सतपाल मलिक के, जो बेईमानी और भ्रष्टाचार करके आए, उसकी जांच होगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।